भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा और वनवास काटकर जब वो अयोध्या वापस लौटे तो पूरी अयोध्या नगरी में दीपोत्सव मनाया गया। कुछ ऐसी ही कहानी है इस रिंकू की। रिंकू उर्फ गुरप्रीत सिंह साल 2007 में पढ़ाई के डर और पिता की डांट खाकर घर से निकल गया, लेकिन ठीक 14 साल बाद वो होली के त्योहार पर अपने परिवार वालों के पास वापस आ गया है। पूरा घर खुशियों के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। 14 साल पहले घर से निकला मासूम बच्चा 26 साल का सरदार नौजवान बनकर वापस लौटा है। यही नहीं, इस दौरान रिंकू आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गया है, जिसकी कल्पना परिवार ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। मामला हरदोई के सांडी थाना इलाके के सैतियापुर गांव के मजरा फिरोजापुर का है। रिंकू इसी गांव के रहने वाले सूरज और सीता के चौथे नंबर का पुत्र था। साल 2007 में रिंकू को उसके पिता ने पढ़ाई को लेकर डांट दिया था, जिसके बाद नाराज बेटा घर छोड़कर भाग गया। बेटे के लापता होने के बाद पिता ने उसकी तलाशी भी की, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता अपने बेटे के ना मिलने पर उसके साथ कुछ अनहोनी होने की नियति मानकर शांत बैठ गए। हमारा 12 साल का ये बेटा था। 12 साल में हमारा ये नल लग रहा था, नल पर काम हो रहा था। हमने कही बेटा ऐसा है, तुम चले जाओ, बैंड लगाओ, हम लोग यहाँ काम करेंगे। लेकिन इन्होंने बैंड कुछ नहीं लगाई, कपड़ा खींचे। तो हमने फिर शाम कही, हमने कहा बेटा ऐसो है, तुम पढ़न नहीं गए, अब तुम्हें हम मरीबो हो, नहीं तो पढ़न जाओ। लेकिन जे पढ़न गए नहीं, कपड़ा नीचे नए पहन ऊपर से पुराने पहन ले। हम लोगों को डाउट नहीं हो, ये जाए कि अपने निकली गए। हम लोग शाम को ढूंढते रहे, नहीं ढूंढे मिले। 2-4 दिन, महीना बाद, साल भर, फिर हम 12 साल हो गए। हमने कही अब का हफ्ता है नहीं। 12 साल बाद जेल उठे। 12 साल की 14 साल का? 14 साल। क्या बताया? 14 साल। क्या बताया इन्होंने? 14 साल बाद लौटे, हमारे पैर छुए, हमने इनको पहचान नहीं पाया। इन्होंने हमारा नाम भी भूल गए। हमारे पास सूरत यादव रहते हैं, उनका नाम इनको ध्यान था। फिर इन्होंने कहा कि हमको वहाँ पहुँचाओ। यहाँ से गाड़ी ले गए, आगे ले जाए। राम रईस ने गाड़ी मुड़वाई। जब उन्होंने बताया कि ठीक है चलो, उन्होंने आकात्मा से कह दिया क्या नाम रिंकू है, तब इन्होंने कहा हाँ। फिर ये हमारे पास आए, फिर भी पैर छुए, हमने इनको पहचान भी नहीं पाया। क्या इन्होंने बताया कहाँ गए थे? हमको यही बताया कि हम लुधियाना में हैं पापा, कोई परेशानी नहीं। अब हमको बहुत दुख भारी हुआ। हम ढूंढते ढूंढते अत गए, तो हमने आसरा ही इनका तोड़ दिया। अब आपको कैसा लग रहा है 14 साल बाद? अब हमें बहुत खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। 9 जन्म इनको हमने पाओ, उसे हमारे भी आश्रय थे। नया जन्म इनको मिलो, हम दोबारा इन्हें को जन्म पाओ है। बाकी जो है अपनों करें और खाएं, जीवन अपनों बढ़िया बिताएं। हमारा नाम वैसे रिंकू है। यहाँ 13 साल की एज से मैं बाहर चला गया था। यहाँ से वैसे लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण। वहाँ पे काम कुम करता रहा जाके, ठीक है। बाकी सब सही हो गया, अब गाड़ी गुड़ी होगी, सब कुछ हो गया। यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा है फैमिली से मिलके। बाकी अब हमारा नाम भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। कितने साल बाद आप? हम 13 साल बाद वापस आए यहाँ। कैसे पहचाना, कैसे आपने, कैसे पहुँचे यहाँ? कैसे बस एकदम से पूछते याद आ गई? पूछते पहुँच गए। पहले तो मैं गलत चला गया था, आगे वो कोई छोड़ के गया घर। जी। नहीं, घर पहुँचे कैसे, घर आए कैसे, कैसे जो है आए- आपने जाना कि घर पहुँचना है हमें? इधर जाना था कलकत्ते साइड, हरदोई से निकल रहा था। मैंने सोचा चलो अब घर जाते हैं। उधर गाड़ी खड़ी थी, एक्सीडेंट हो गई है, उसके पास जाना था। फिर मैं इधर आ गया। मैंने बोला चलो 1-2 दिन ही रुक जाते हैं। बीच में आपको अपने माता पिता की याद नहीं आई? जैसे जब आप जान लिए थे हरदोई के रहने वाले हैं, तो बीच में कभी संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश तो की, पर हमारे पास नंबर नहीं था। बाकी मैंने सोचा अब चलो जब आए तो हैं, कुछ बन के ही जाएंगे। तो इसलिए जो है आप 14 साल दूर रहे परिवार से। जी जी।
बाकी अब नहीं दूर जाएंगे, अब तो यहीं पे रहेंगे। दरअसल 12 साल की उम्र में घर से निकलने के बाद रिंकू किसी ट्रेन में बैठकर लुधियाना पहुंच गया था, जहां उसे एक सरदार ने शरण दी और अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसे काम भी दे दिया। उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते करते रिंकू ने ट्रक चलाना सीखा और ट्रक चलाते चलाते वो खुद ट्रक का मालिक बन गया और फिर अचानक 14 साल बाद अपने परिवार के सामने आकर खड़ा हो गया। बेटे को वापस पाकर पूरा परिवार बेहद खुश है और भगवान को धन्यवाद बोल रहा है। हरदोई से न्यूज़ के लिए राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।